बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। Go back! Go back! Go back! Go back! Go back! Vinod Sena! Hi! Vinod Sena! Hi! Vinod Sena! Hi! कहीं लगाए नौकरी की आस! Hi! जाके SSB! फर्जी एडमिनिस्ट्रेशन! Go back! Go back! Go back! Go back! We want justice! We want justice! We want justice! We want justice! Roll back! 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 फर्जी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ! होश में आओ! फर्जी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ! होश में आओ! होश में आओ! Go back! 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 We want justice! 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 वो देखा जा रहा है कि आप भी आज SSB! आज आपने देखा होगा कि Justice! We want justice! We want justice! प्रोटेस्ट के बारे में बताएं। आज सर इसी के बारे में कि एपटेक को जो है सभी उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम विंकल शर्मा ने जो ये मुहिम शुरू की थी कि स्टूडेंट्स के फेवर में बोलना है, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट बोलना है, जो यहाँ पे इस समय जो धांधली चल रही है इस समय उसके खिलाफ बोलने के लिए आवाज़ जो विंकल शर्मा ने उठाई है, हम उसके बिल्कुल उसके साथ चल रहे हैं, विंकल शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इस समय जो SSB ने जो अपना काम पकड़ा हुआ है बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। आप देख सकते हो अब जो भी रिसेंटली जब लास्ट एग्ज़ाम हुए थे, लास्ट ईयर मार्च में जो एग्ज़ाम हुए थे वो सिर्फ शक के दायरे में कैंसिल हुए। जैसे JEE सिविल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, FA का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ। बट आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो इस समय देख रहे हैं आप, जो एपटेक को सारे सबूत हैं, स्टूडेंट्स ने सब कुछ पेश किया है कोर्ट के सामने, तब भी इसको इग्नोर किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका वेट कर रही है कि जब आगे स्टूडेंट्स कुछ और बड़ा स्टेप उठाएं, या फिर स्टूडेंट्स को कोई सुसाइड कर ले स्टूडेंट इस समय इस बात में आके कि हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इस समय आप देख सकते हो कि बहुत सारे बच्चे कुछ अभी आए भी नहीं हैं, कुछ बीमार हैं, इसलिए कुछ डिप्रेस्ड हैं इस समय। वो इसलिए डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनको इस समय उम्मीद उन्होंने छोड़ दी है कि उनको नौकरी मिलेगी कहीं ना कहीं से। और ये भी आप देख रहे हो इस समय पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ इन्वॉल्व रही हैं, कल उन्होंने भी ज्वाइन किया है। अगर उनको समझ आ सकती है इस बात की कि स्टूडेंट्स इस समय परेशानी में चल रहे हैं, तो इस समय बाकी कोर्ट ने इतना टाइम क्यों लगाया डिसीजन लेकर? डबल बेंच से फिर से सिंगल बेंच। अब अगर एग्ज़ाम अगर कैंसिल होता है तो उसके बाद फिर से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो वापस से फिर उनको निकाला जाएगा, वो फिर से डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बस इसी चीज़ की उम्मीद है कि एक पॉजिटिव डिसीजन लेके एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन लो जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में है। ऐसा मत करो कि तुम लोग मतलब इस समय जिद वाली बात आ गई है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम हावी हों स्टूडेंट्स के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज का यूथ पढ़ा लिखा यूथ है, ये कभी किसी के अंडर नहीं आने वाला है कि कोई भी ये इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा कि आप इम्पैक्ट डालोगे अपना कि हम बच्चों को दबा लें। बच्चों की सर हम जो है सब JEE एस्पिरेंट्स हैं, कुछ FA के एस्पिरेंट्स हैं, बाकी जो JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के एस्पिरेंट्स हैं। ये अभी हमारा कैंडल मार्च था अभी, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है पीसफुली कि हम जो है JK SSB को सिर्फ ये रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, अभी जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, अगर हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने दिनों से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा एक ही मोटिव है कि जो एपटेक है, जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो JK SSB, उसने जो इसको हायर किया है हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने के लिए, उसके जो पहले ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, ये सबको पता है। इवन देन कि इस टाइम पे ये इशू जो है वो नेशनल इशू बन गया है, फिर भी हमारी जो बॉडी है JK SSB रिक्रूटमेंट बॉडी, ना वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है और ना ही हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ हमारी UT की है, ना वो इस चीज़ को कंसिडर कर रही है और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए। क्यों चुप्पी साधे हुए? पहले तो उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक किसी भी, जैसे हमारे चेयरमैन सर का एक प्रेस रिलीज़ आता है जो लिमिटेड
मतलब कुछ ही मीडिया वालों को उन्होंने सिलेक्टेड मीडिया वालों को बुलाया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना एक पक्ष रखा है। उन्होंने ना ही किसी के सवालों के आसानी से जवाब दिए। जैसे उनको इंटरव्यू में पूछा गया कि अभी जो रिसेंटली लद्दाख में एप्टेक के द्वारा कराए गए एग्ज़ाम में जो अभी स्कैम आया उसमें आप कुछ बोले, तो वो बोलने लगे जी हमें पता ही नहीं है इस बारे में। ऐसा कभी नहीं होता कि एक बॉडी का चेयरपर्सन वो इस चीज़ को नहीं जानता। और उन्होंने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें ये भी बोला कि हमें जब हमने श्रीनगर में मीटिंग की और हमें कंपनियों द्वारा क्या बताया गया कि आपका ये जो ब्लैक लिस्टेड क्लॉज है इसको चेंज कर दिया जाए। उन्होंने इस पे भी क्लियर नहीं किया कि जो इस क्लॉज को है कौन सी कंपनी ने बोला चेंज करने के लिए, और उन्होंने उनकी बात मान ली कि क्लॉज चेंज कर दिया। चलो हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते, लेकिन क्या उनको स्टूडेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए थी? क्या ये जेन्युइन डिमांड नहीं है? हम तो कोई भी स्टूडेंट जितने भी इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई भी ये चीज़ डिनाई तो नहीं कर रहा कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे या हम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर एक कंपनी जिसका ट्रैक बहुत ख़राब है, जिसका इतना ज़्यादा ख़राब ट्रैक है कि हर मतलब कई जगह जिसको कोर्ट में केस करने के बाद कई एग्ज़ाम्स जिसके कैंसिल कर दिए गए, अब ये जो केस है इसको हाई कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद डबल बेंच को रेफ़र किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर हो रहा है। तो हमारा सिर्फ इतना जेन्युइन सा डिमांड है कि अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं, बहुत सारी और भी एफिशिएंट बॉडीज़ हैं और भी एफिशिएंट कंपनीज़ हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं CBT। हमने एप्टेक को छोड़ के आप दूसरी किसी को ले लें, किसी भी कंपनी से आप हमारा एग्ज़ाम बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं।